राधे राधे दोस्तों, सभी लोगों को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और राधा रानी सबकी मनोकामना पूरी करे। मैं आज आपके सामने गीता का दूसरा अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ और अच्छा लगे तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना और हमारा मनोबल आगे बढ़ाना। मैं 18 अध्याय मैं रोज एक अध्याय पढ़ा करूँगा। जय श्री गुरु गोरखनाथ की। संजय ने कहा, ए धृतराष्ट्र। तब श्री कृष्ण बालचित्त अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अर्थ सेवन करने योग्य अपसाय कार्य मोह इस समय तुम्हारे मन में यहाँ से आया है। तुम कार्य मत बनो, ये शोभा नहीं देता है। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, है माधवसूदन, मैं रण में पूज्य भीषण द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रभाव करे युद्ध करूं। गुर्जनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगियों को कैसे भोगूंगा। हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में से कौन जीतेगा। यदि हम जान भी लेते तो भी जिसकी मार करके हम जीवित रहना नहीं चाहते। धृष्ट के पुत्र हमारे सामने प्रतिज्ञा है, प्रसिद्ध हैं। आपसे पूछना है कि जिसके विषय करके मेरा भला हो, यह मुझे समझा कीजिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निकट राज मिल जाए और देवताओं को भी आमंत्रण मिल जाए तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता कि अद्वैत में
अद्वैत पथ मिल जाए तो भी ऐसा कोई नहीं उपाय नहीं देखता कि मेरी इंद्रियों के शौक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय बोला, हे राजन, दोनों सेनाओं में मध्य में खिलन होकर बैठ जाए। अर्जुन श्री कृष्ण ने यह वचन कहे तो अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तुम उसके लिए शोक करता है। और पंडितों के से वचन तो पंडितों जैसे वचन कहता है, परंतु पंडित लोगों ना मरों के शोक करते हैं या जीवितों का। वह बात अवश्य है, बात है वैसे है कि पहले ना था तुम ना थे, और ना थे राजा भी ना थे, और इसके बाद नहीं रहेगा। जैसे देह सरियों की इस देह की लड़कपन जवानी बुढ़ापा के अवस्था होती है, तैसे ही मृत्यु बाद दूसरों देह की भी होती है। इसलिए पंडित लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिस वीर पुरुष को यह पदार्थ कलेश नहीं देते, ये मोक्ष पाने का अधिकारी है। असत वस्तुओं का तो अस्तित्व नहीं है और शाम का उपाय नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तब ज्ञानी पुरुष ने देखा है जिससे सारा संसार व्याप्त है। आपको अविनाशी जानो, क्योंकि इस नशा रहित नाश रहित आत्मा का विनाश करने से कोई समर्थ नहीं है। अतः भरत तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाला मानते हैं वह दोनों ही ज्ञानी नहीं हो, क्योंकि वह आत्मा ना मरती है। दोस्तों, आत्मा ना मरती है। ना मरती है आत्मा, कभी जन्मी है कभी न जन्मी है और न कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती है। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य अविनाशी निश्चय और अंजनमा जानता है, वह किसको घात करवेगा और किसी को मारेगा। जिस प्रकार मृत्यु पुराने शास्त्र से फेंक कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा
पुराने देह को छोड़कर देह धारण करती है। आत्मा को शर्त नहीं काट नहीं शास्त्र नहीं काट सकते हैं, अगर नहीं जला सकती है, जल भिगो भी नहीं सकता है। वह अविनाशी सर्वोपि स्तर अचल और संतान सनातन है। वह इंद्रियों से जानी नहीं जा सकती, यह कल्पना से भी परे है। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। महावो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने और नित्य मरने वाला मानते हो, तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसको मृत्यु, और जिनको मृत्यु हुई है उनका जन्म निश्चय है। अतएव जो बात अनर्थ है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं, फिर मरने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में जिस बात का सोच करना तुमको उचित है, उस कारण सब पक्षियों के लिए मैं तुमको सोच करना जीवन नहीं है। अपने धर्म को भी सोच कर तुमको घबराना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय को धर्म पूर्वक सिद्ध से और कुछ भला करने वाला नहीं है। पारत बिना इच्छा किए स्वर्ग का दुर्रूप वह युद्ध तुमको स्वस्थ प्राप्त हुआ है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे। सब लोग सदा तुम्हारी अकृति करेंगे और पृष्ठा वाले पुरुषों के लिए आवश्यक होना मृत्यु भी बढ़कर है। यह महारथी समझाएंगे कि अर्जुन डर कर संग्राम से हट गया, और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वे अवश्य करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे परम कर्म की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुराचार्य कहे, इसके बढ़कर दुख तुमको और क्या होगा। यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग का सुख मिलेगा, और जीतने पर पृथ्वी तल पर राज करोगे। इसलिए युद्ध के निश्चय दृढ़ होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख लाभ हानि जय परिचय इनको
समान समझकर लड़ने के लिए तैयार हो। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। पार्थ, यह ज्ञानोपदेश ज्ञान योग के विषय में तुमसे कह गया। अब निष्काम कार्य योग के विषय में सुन। जिस ज्ञान को पाकर कार्य बंध से तेरी मुक्ति होगी, वह कार्य योग मार्ग एक बार प्रारंभ किया बिना कार्य का नाश नहीं होता है, और विधान पढ़ने पर भी शुभ फल होता है, और इस कार्य का केवल प्रभाव ही संसार के भय छुड़ाकर प्राणी ब्रह्म अप्राप्त करता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्कर्म कार्य में एक ही है, और कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती है। इनकी शाखा प्रशंसा खाए होती है। ऐसे दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। हे अर्जुन, अपनी इस प्रस्फुट वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्पन्न प्रधान समझते हैं, उनका कार्य कामनाओं से चित्र व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि से मोक्ष साधन को नहीं उत्पन्न होते कारण कि उनका चित्त भोग में सदैव विषय रहता है। ओए, काय का कुचर कुचर कर रही है? अरे चुप्पा ना रहा मिल तो सवेरे सवेरे का है। जिस मनुष्य का चित्त इस प्रकार मोहित है और जिनकी असहित भोग विलास और आश्चर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में त्याग बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणोत्तम सकम है। तुम निष्काम को जाओ और सुख दुख को समान जानकर नियत योग शरण में आदि शरतों में ना पड़कर धीरज बनाओ और अतनिष्ठ हो। जैसे छोटे छोटे अनेक जलसायों से मनस का कार्य सिद्ध नहीं होता, बड़े जलसायों से वे सब प्रयोजन अनजस ही सिद्ध हो जाते हैं।
उसी तरह संपूर्ण वेदों से कहा हुआ काम कार्यों का फल ब्रह्म से भक्ति रखने वाला मनुष्य को सहज ही प्राप्त होता है। तुमको केवल कार्य करना चाहिए, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं। तुम ना तो फल की अभिलाषा से काम करो, निष्फल ही रहो और फल की आशा त्याग कर। दोस्तों, कोई भी काम करो निष्फल ही करना चाहिए, फल की इच्छा कभी नहीं करना चाहिए कि मैं ये करूँगा तो जो मुझे ये फल मिलेगा, ये भगवान की पूजा करूँगा तो भगवान मुझे ये फल, नहीं नहीं, निष्फल ही करना चाहिए। जब भी कोई कार्य करो बिगर फल निष्फल ही अपना कार्य करते रहो। इस दुनिया में जीवन क्या है, कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। दोस्तों, त्याग कर कार्य की सफलता से समान मानकर तुम योग साध होकर कार्य करो। ये कार्य ज्ञान योग है। इस बुद्धि को योग सहित कार्य में अन्य कार्य में अत्यंती है। इसलिए तुम बुद्धि योग को असम ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले निष्कट होते हैं। निष्क्रम कार्य करने वाला पुरुष ईश्वर का कृपा से इसी संसार में मुक्ति तथा दृष्ट इस दोनों ही का त्याग कर देता है। इसलिए तुम निष्कार्य में प्रस्तुत हो और कार्य फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बन के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे शून्य बालनी तथा हुई बातों से व्यक्त हो जाएगी। अनेक सर्वृत्तियों के वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निष्फल होकर आत्मा से स्थित होकर तभी तुमको अत्यंत प्राप्त होगी। अर्जुन ने पूछा है केशव, आत्मा स्वरूप है, निष्फल बुद्धि वाला किसको कहा है? उसके लक्षण क्या हैं? श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो महास्वरूप मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप ही प्रसन्न रहता है, उसको निष्फल बुद्धि कहते हैं। खुश रहो, राधे राधे बोलो, और कितने भी मुश्किल जीवन में आ जाए दूसरों से कभी शेयर मत करना। और अपने ये दूसरों को नहीं पता चलना चाहिए दोस्तों कि मुझ पर कितनी बड़ी मुसीबत है। दूसरों के सामने हंसते रहो और अपनी मुसीबत को टालते रहो। कहते हैं दुख में
दुख में किसके मन को खेद नहीं होता है, और सुख में किसको असकित नहीं होती है। और प्रीत भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह महात्मा सिद्ध बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने से हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को ईश्वर बुद्धि जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह से मनुष्य अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाता है। दोस्तों, जैसे एक कछुआ अपने पंजों को, गर्दन को सिकोड़ लेता है, ऐसे ही इंसान को उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। वो इतना है, मैं उससे ज़्यादा हो जाऊं, नहीं, मन में जो बात है मन में रखना चाहिए। और जिस तरह भगवान ने प्रभु ने जो दिया है, उसी पे ही निर्भय रहना चाहिए। अपने हाथ पैरों को सिकोड़ कर, जैसे कछुआ रखता है, ऐसे अपन को ही सिकोड़ के रखना चाहिए। दोस्तों, बुद्धि स्थित जाननी चाहिए। निहारी पुरुष के विषय में घट जाते हैं, परंतु बस योग में उसकी चाह बनी रहती है। परब्रह्म का अनुभव होने पर वह भी घट जाती है। अर्जुन, मोक्ष में प्रत्यक्ष करने वाला निर्दयी व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रियों तलंतकार से उसके मन को जीत लेता है। इसलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोक मेरे विषय में तत्पर हो जाए। जिससे इंद्रियों को बस में कर लिया है, उसी को बुद्धि निष्फल है। मन तो बहुत बड़ा है कि मन में तो ये आता है कि ये करूं, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए। जो इंसान अपनी इंद्रियों को जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह इंसान को अपने मन को सिकोड़ कर रखना चाहिए। दोस्तों, जो पुरुष विषय योग में ध्यान में रहता है, उसी प्राप्त हुई जाती है। इस प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति होने से कामना होती है। इच्छा के पूर्ण न होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से आवेग होता है। आवेग में स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती। जो सोचने की, बुद्धि की जो अपनी क्षमता है, क्रोध में ही नष्ट होती है। इसलिए दोस्तों, अपने मन को पहले सोचो समझो, उसके बाद क्रोध करना। किसी ने कह दिया तो कह दिया, मगर क्रोध नहीं करना चाहिए कभी जीवन में। नष्ट हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है।
श्रवण शक्ति के नाश होने से बुद्धि क्षम हो जाती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ वह दोस्तों विनाश की प्राप्ति होता है। जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है उससे विनाश होना ही होना है। उसका विनाश का प्राप्ति होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो अपने मन को बस में रखता है वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। शांति रखोगे दोस्तों, सुख दुख तो जिंदगी के चढ़ाव उतार हैं, कभी सुख है कभी दुख है। शांति बनाए रखोगे तो दुख भी चला जाता है, सुख आता है तो दुख आता है। जैसे सुख आया वैसे दुख भी चला जाएगा, फिर सुख आएगा, चला जाता है। वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। दोस्तों शांति बनाए रखो, सब जितने भी अपने दुख हैं वो अपने आप पे समाप्त हो जाएंगे। पुरुष योगित नहीं है उसको निष्फल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है। ईश्वर का भावना नहीं होता है। भावना के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती है। असंत को सुख कहाँ से मिलेगा। जैसे वायु नभ को जल में खींच कर ले जाती है, उसी इंद्रियों उस पुरुष की बुद्धि का नाश कर देती है। जिसका मन विषय सिद्ध से इंद्रियों के पीछे लग जाता है, इस कारण वह महाबाहो जिसने इंद्रियों को विषयों से सामर्थ रोक रखा है उसकी बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रथ है उसमें संयमी जगाता रहता है। उसका सब प्राणियों की सदन है, उसी संयमी जगाता रहता है। और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं मुनिजनों की वह रात्रि है। जल से भरे समुद्र में और नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा में रहता है। जल से भरे समुद्र में और नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा में रहता है। उसी प्रकार जिस पुरुष में इच्छा के न रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती है। सब कामों को छोड़कर तथा इच्छायत विचरता है और ममता अहंकार जिसमें नहीं है वह शांति को प्राप्त होता है।
पार्थ, ब्रह्मा स्थित यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता है। अंतिम समय से निर्माण ब्रह्म को प्राप्त होता है। राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब दोस्तों दूसरे अध्याय का मैं नारायण जी तीसरे अध्याय का महत्व से बताता हूँ। सुनिए, ध्यान से सुनिए दोस्तों, बहुत अच्छी बात कही है। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक प्रणाम नाम का नगर था। वहाँ एक देव सुरचम धनवान रहता था। वह साधुओं का सेवा करता था। जब संत सेवाओं करते बहुत दिन बीत गए, तब एक बल नामक ब्रह्मचारी आया। उसकी सेवा बहुत करी और विनय करी, है संत जी, मुझे कृपया करके श्री नारायण के पाने का ज्ञान दीजिए करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण मुक्ति होवे। तब ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। उसके सुनने से तेरा कल्याण होगा। तू श्रवण कर। किस उसने कहा, सुनो। एक आवली वन में आयली वन में बकरियां चराता था और वह भजन करता था। एक दिन रात को आयली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली आती देखकर शेर भाग गया। तब आयली ने यह आश्चर्य देखकर बड़ा चीखता हुआ और वह वहां से आ खड़ा हुआ। वो चरवाहे ने कहा, मैंने ये आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डर के भाग रहा है। दोस्तों, है ना आश्चर्य की बात? भाग गया।
तिकलक के हो बह तुम तो मुझे कह सुनाओ ना। देखा कि चराया ने मुझे कहा, मैंने वह अवश्य देखा है कि बकरी को देखकर डर से भाग रहा है हो गया। तुम हो ये वृत्तांत मुझे कह सुनाओ। संत ने कहा, हे अयली मैं तुझे एक पिछली बात सुनाता हूँ। ये बकरी पिछले जन्म में डायन थी। इसका पति मर गया, तब वह बड़ी डायन हो गई, जिससे सुंदर लड़के को देखे खा लेती। और वह शेर पिछले जन्म का फंदक था। वह पक्षियों पकड़ने वन को गया और डायन भी वन को गई। वहाँ डायन ने उस फंदक को खा लिया। वहीं फंदक शेर हुआ और वह डायन बकरी हुई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी मुझे खाने आई है। तब अबली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा, तू पिछले जन्म में चांडाल था। अयली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अवस्था देह से छूटे? तब संत जी ने कहा, हाँ, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। यह कहे संत जी गीता जी के अक्षर सुनाए। तब उसी समय आकाश से विमान आए। उन सबको विमानों पर चढ़ाकर वैकुंठ लोक को गए, अथवा देह से छूटकर दिव्य देह पाकर वैकुंठ को चला। तब श्री नारायण जी ने कहा, है लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़ते हैं, उन्हें वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अवश्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। राधे राधे, राधे कृष्णा। श्री गुरु। अब दोस्तों, कल मैं इसी समय अशोक कुमार, आपका दोस्त, आपका चाहता, आपका लड़ला, अब भाइयों का भाई, अब बहनों का भाई, कल इसी समय गीता का तीसरा अध्याय आपके सामने प्रस्तुत करूंगा मेरे दोस्तों। और कोई गलती हो गई हो
उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और गलती हो जाती है, इंसान से होती है, आज क्षमा भी आप सबसे ही मिलती है। इंसान को इंसान ही क्षमा करता है दोस्तों। जो गलती हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों। राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।